अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। NSM2 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और प्रैक्टिस नाउ के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है उसमें ये कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इज इक्वल टू 32 व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ पता है वो ये है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के। तो इसका मकसद है k तो हमारे पास कांस्टेंट जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे। x गिवन है हमें 32, k हमारे पास आ गया, y हमें गिवन है 2 का क्यूब। एज़ यू नो 32 एज इट इज़ आ जाएगा, k आ जाएगा और 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये 8k हो जाएगा। अब आप इसको यहीं से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो k इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक वैल्यू k की आ गई। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? अब जो हम इक्वेशन जिसके लिए हम काम करेंगे वो होगी x इज़ इक्वल टू 4y क्यूब। दिस इज़ द इक्वेशन जिसकी मदद से हम अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। अब वो सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इक्वेशन हमारी बन गई। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। तो अब हम इस ही अपनी इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इज़ इक्वल टू 4 देन y इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब एंड यू नो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 6 6 आर 36, 6 आर 216। ओके, तो x इज़ इक्वल टू 216 इंटू 4 हमारे पास, या मैं आपको ये करके बता देती हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो x इज़ इक्वल टू 864। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पार्ट 3 में वो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 108। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू रखनी है किस में? हमारे पास इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू 4y क्यूब। अब वो हमें किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है? y की मालूम करनी है और x की हमको 108 गिवन है। ठीक है, तो 4y क्यूब। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगी, हमारे पास y क्यूब आ जाएगा। तो अब अगर मैं 108 को डिवाइड करती हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 7 ज़ा, ठीक है, तो 27 इज़ इक्वल टू y क्यूब। अब आपने एक चीज़ ये देखनी है कि जब हमें क्यूब ख़त्म करना होता है तो हमें दोनों साइड पे यानी कि टेक का क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि आपको पता है 27 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास y की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ठीक है, और हमें y ही की वैल्यू मालूम करनी थी। अब हम इसका पार्ट 4 करेंगे। अच्छा बेटा, 4 में वो कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब। अब हमें एक चीज़ ये मालूम करनी है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये बात आपको पता है कि ये हमारा डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स एक्सिस पे बनता है वो एक्चुअल में अपने एक्सिस को मॉडिफाई कर देता है डिपेंडेंट और वेरिएबल से, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा बनता है वाई एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा बनता है एक्स एक्सिस पे। तो चाहे आपके पास एक्स मौजूद हो बट ये हमारी इक्वेशन का एक्स है, हमको यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के साथ हमें अपना ग्राफ बनाना है। अच्छा बेटा, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि ग्राफ बनाने से पहले हमको एक टेबल बनाना है। वाई क्यूब जो हमारा इंडिपेंडेंट हमेशा ऊपर आता है और x नीचे आएगा। अगर मैं सपोज़ करती हूँ 0, तो आपको पता है 0 इंटू 0 अगर मैं इसको इक्वेशन में रखती हूँ तो उसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 1 पे रखती हूँ तो आप इस इक्वेशन के अंदर अगर x की वैल्यू y क्यूब की वैल्यू रख के देखें तो 4 1 ज़ा
4 करके हमारे पास आ जाएगी। हमने एक्सरसाइज 1A में बहुत डिटेल्स में किए थे, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास मैंने ये टेबल बना दिया है। इस टेबल की मदद से अब हम ग्राफ बनाएंगे। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ग्राफ हमारे पास अपने एक्सेस को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हिसाब से चेंज करेगा। तो ये हमारे पास x हो जाएगा और इट इज़ y क्यूब। ठीक है, अब हम अपने देखते हैं कि हमारे पास y के अंदर एक वैल्यू तो 0 है। ओके, ये रही। एक वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैं 1 भी ले लेती हूँ, 2 भी ले लेती हूँ। स्केल आप लाजमी लिखेंगे कि 1 बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमारे पास 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ 4। ओके, अब आपको पता है कि जब y क्यूब 0 था तो हमारा x भी 0 था। ठीक है, यहाँ पर आ गया। लेकिन जब y क्यूब 1 हुआ तो हमारा x एक्सिस पे हम क्या अपने y एक्सिस पे हम क्या हो गए थे, 4। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा स्ट्रेट उस पे बन रहा है और अपने ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। अगर वो अपने ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो इसका मकसद है कि हमारा ग्राफ भी ठीक बना है और हमारा क्वेश्चन भी ठीक सॉल्व हुआ है। हम ये देख लेते हैं कि क्या ये अपने ओरिजिन के पास से जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये अपने ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल ठीक बना है, स्ट्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं बहुत तेज़ी से क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ, बिकॉज अब हम काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं क्वेश्चंस को। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि z स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। ठीक है, इसका मकसद है, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ और मैं लिखती हूँ z स्क्वायर, तो इसका मकसद है ये कौन सा है, डिपेंडेंट। ये बस समझ जाएं फ़ौरन आप लोग ना कि ये डिपेंडेंट है, किसके ऊपर है, KW पे। ठीक है, इसके बाद हमें उन्होंने, अब W हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, z स्क्वायर इज इक्वल टू KW। अगेन z की वैल्यू है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 8। तो हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 8K। अब मैं डायरेक्ट करूँगी, 8 1 सा 8, 8 2 सा 6, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। एक चीज़ हमारे पास ये हो गई पार्ट 1। पार्ट 2 में अब वो हमसे क्या मांग रहे हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं z स्क्वायर है और 2 और w की वैल्यू उन्होंने हमें 18 दी है। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एंड यू नो कि क्यूब हो तो क्यूब रूट, स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट से हम वैल्यू को स्क्वायर से रिलीज़ कराते हैं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 6 6 36 होता है, हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में वो हमसे क्या मांग रहे हैं, पार्ट 3 में वो हमसे कह रहे हैं कि आपने z स्क्वायर इज इक्वल टू 2w, हमें w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2w, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू w अपॉन 2। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0.5। w इज इक्वल टू 12.5। ये हमारे पास आ गया। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई थी यहाँ पे, बिकॉज अब 4 पार्ट के अंदर हमें क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। और आपको पता है ग्राफ के लिए हमें टेबल चाहिए होता है। तो हमारी इक्वेशन बनी थी z स्क्वायर इज इक्वल टू 2w। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्राफ के लिए टेबल बना लेती हूँ। आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम पहले रखते हैं और डिपेंडेंट को हम नीचे रखते हैं। तो अब हमारे पास 0, अगर मैं इसको सपोज़ करूँ और इसको 1, तो आपको पता है अगर मैं इसको इक्वेशन को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, इसको मैं 1 कर लेती हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आप ये देखें z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड w की वैल्यू 1, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ग्राफिंग करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट में w है, तो w x एक्सिस पे आएगा
और जेड स्क्वायर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, वो वाई एक्सिस पे जाएगा। अब चूँकि मैंने इसको इस तरीके से प्लेस किया था कि 1 ले लेते हैं, देन 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम 1 एंड 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 एंड 2। अब आप ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास W पे हम 0 पे थे तो हमारे पास जेड स्क्वायर भी 0 था, तो इसका मकसद है एक तो पॉइंट हमारा ये बन गया। लेकिन जब मैंने W को 1 लिया था तो मैं 2 पे स्टैंड कर रही थी जेड स्क्वायर पे। अब मैं ये चेक करती हूँ कि क्या ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। अगर ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले वाले उसके अंदर मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि हमने किस तरीके से इसकी प्लेसिंग की थी। तो ये था, पहले वाला तो हमारा 0 0 था, देन फिर हमारा एक 1 एंड 2 था, ठीक है। ये हमारी स्केलिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं, इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू xn, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम है कि हमें करना क्या है। हमें सिर्फ इक्वेशन पहले बना लेनी है, यहाँ पे तो k आएगा, ओके। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है xn के, ठीक है। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है। अब वो ये कह रहे हैं राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये हमें मालूम करना है, ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। हमें ये मालूम करना है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। वाई एम स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ x मीटर। अब यहाँ वो ये कह रहे हैं कि y मीटर स्क्वायर। अब इस चीज़ को इस तरह समझ लीजिएगा, ये जो मीटर स्क्वायर है ये यूनिट ऑफ एरिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर हमारा एरिया में आता है, ठीक है। और लेंथ x मीटर के ऊपर जो हमें ये जो मीटर दिया हुआ है ये हमारी एक लेंथ होगी, ठीक है। और आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे पास अगर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उसके सारे साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये एक x है तो सारे ही x होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको पता है कि स्क्वायर का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ भी कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ भी, लेकिन हम स्क्वायर कर रहे हैं तो लेंथ इंटू लेंथ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y, बिकॉज हमें देखें यहाँ पर एरिया बताया है उन्होंने, तो x इंटू एक्स होगा। और आपको पता है कि जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो y में x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब चूंकि हमें ये मालूम हो चुका है कि y जो है वो असल में x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसको इस इक्वेशन के अंदर रख के देखते हैं। y की जगह x स्क्वायर रखेंगे, k n x n। अच्छा, ये इक्वेशन का रूल है कि अगर दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ हमारे पास सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसका मकसद है n इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 भी बहुत सिंपल है। उसमें ये पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम गिवन है। अच्छा, वॉल्यूम के लिए बहुत कुछ और होता है, बट मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। मगर हम सिंपल सा चलते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं x इंटू एक्स, बिकॉज हम स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर के अंदर आपको पता है कि सारे साइड्स उसके सेम होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ हम v को डोनेट कर रहे हैं y से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ मालूम हो चुकी है कि अब हम इस y को इस इक्वेशंस के अंदर इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स एन। सेम रूल लगेगा कि जब यहाँ पर इक्वल टू पे सेम वेरिएबल होंगे तो n इज इक्वल टू, मैं इसको n को थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, n इज इक्वल टू 3, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम वेरिएबल्स की पावर्स सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट द 2 वेरिएबल विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। पार्ट ए है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें सिंपल सा एक आंसर देना है कि y इज डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बी पोर्शन भी इसका इसी बिल्कुल इक्वल उसमें होगा कि y इज़ डायरेक्टली टू एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो ये 4 है ये के साथ है, यानी कि ये कांस्टेंट है हमारे पास, और b में हमारे पास क्या कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था y इज़ टू 3x³, तो ये जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे x था, c पे। c भी बिल्कुल सेम उसके अंदर हो जाएगा कि y² इज़ इक्वल टू 5x³। ये तो हमारे पास k पे चला गया, तो हम कह सकते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ हो गया। इसी तरह हम डी पार्ट बिल्कुल सेम उसमें कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोई कांस्टेंट गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि p³ इज़ डायरेक्टली टू q² के। बिकॉज आपको ये चीज़ का अंदाज़ा है कि जब हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम कांस्टेंट के साथ यानी कि k के साथ हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, और जहाँ हमारे पास गिवन नहीं होता, जैसे यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 मौजूद होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करने के लिए इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।